जी में दिया है साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए, इस फलन का इंटीग्रेशन करने के लिए या तो हम x प्लस ए के प्लेस पे t पुट कर सकते हैं, या न्यूमरेटर में x माइनस ए जहां आ रहा है यहाँ पे अपन a प्लस करके और a माइनस करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं और x माइनस ए में यहाँ a ऐड कर रहे हैं और a ही माइनस कर रहे हैं। तो माइनस ए, एक तो माइनस ए करेंगे वो, और एक माइनस ए पहले से यहाँ पे गिवन है, तो ये हो गया माइनस का 2a अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a में एक्स प्लस ए को हम a लेट करें और 2a को अपन b लेट करें, तो ये साइन a माइनस b की एक आइडेंटिटी बन जाती है। साइन a माइनस b की आइडेंटिटी होती है साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी। इस आइडेंटिटी का हम इसमें यूज करेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे, तो हो जाएगा साइन ए के प्लेस पे आएगा एक्स प्लस ए इंटू कॉस बी के प्लेस पे आएगा 2a माइनस कोस ए के प्लेस पे आएगा एक्स प्लस ए इंटू साइन बी की प्लेस पे 2a। इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो a और b इसको लेट करके हम इस तरीके से आइडेंटिटी बना करके साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब साइन एक्स प्लस ए को दोनों के अपॉन में लिखेंगे, अलग अलग करेंगे। साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस 2a अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन 2a अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। साइन एक्स प्लस ए दोनों के अपॉन में था, अलग अलग कर दिया, दो इंटीग्रेशन हमारे पास आ गए। साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास आया कॉस 2a dx। कॉस 2a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, 1 इंटू dx हो जाएगा, माइनस यहाँ साइन 2a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन यानी कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स। कॉस 2a 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x होता है, माइनस साइन 2a एंड कॉट x प्लस a का इंटीग्रेशन, कॉट x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, log sin x होता है, तो कॉट x प्लस a का इंटीग्रेशन होगा log sin x प्लस a प्लस a। तो इस तरीके से हमारा फाइनल जो इंटीग्रेशन है वो हो गया है x cos 2a माइनस साइन 2a log sin x प्लस a बेस e प्लस c। इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं और x प्लस a को t पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं h में दिया है इंटीग्रेशन इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x dx। साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x का इंटीग्रेशन करने के लिए आप 2x की जगह 5x माइनस 3x ले सकते हैं, क्योंकि 5x माइनस 3x का डिफरेंस 2x होगा, तो 2x को हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x dx। अब यहाँ पे ये साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी बनी हुई है, साइन a माइनस बी, और हम जानते हैं इस साइन a माइनस बी इक्वल होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इस तरीके से इस आइडेंटिटी में a के प्लेस पे 5x लेना है, b के प्लेस पे 3x लेना है, तो ये बन जाएगा साइन 3x
सॉरी cos sin 5x cos 3x minus cos 5x sin 3x upon sin 5x sin 3x dx। अब sin 5x इंटू sin 3x को प्रत्येक के बटे में करेंगे, इट मीन्स इसको अलग अलग करेंगे, तो ये जाएगा sin 5x cos 3x अपॉन sin 5x sin 3x dx माइनस cos 5x sin 3x अपॉन sin 5x sin 3x dx। यहाँ पे sin 5x से sin 5x कैंसिल, तो cos अपॉन sin cot x हो गया, और यहाँ पे sin 3x से sin 3x कैंसिल हो गया, और यहाँ भी cos अपॉन sin cot x बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू cos अपॉन sin cot x, इट मीन्स cot 3x dx माइनस cos 5x अपॉन sin 5x cot 5x into dx। हम जानते हैं कि cot x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log sin x प्लस c होता है, तो इस फॉर्मूले से cot 3x का इंटीग्रेशन होगा log sin 3x, और x का कोएफिशिएंट 3 है, अपॉन में लिखेंगे, माइनस cot 5x का होगा log sin 5x अपॉन 5 प्लस c। फाइनली हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1/3 log sin 3x माइनस 1/5 log sin 5x प्लस c। तो इस तरीके से हम h वाले इक्वेशंस का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ आपने देखा कि भाई sin 2x अपॉन sin 5x sin 3x था, तो 2x को हम 5x माइनस 3x लिखेंगे। तो ये सब चीजें अपन जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ ही ये समझ में आएगी कि यहाँ पे 2x को 5x माइनस 3x लिखने से क्या बेनिफिट है, कि 5x माइनस 3x लिखने से ये sin a माइनस b की आइडेंटिटी बनेगी, और जब ये sin a माइनस b की आइडेंटिटी बनेगी तो हम sin 5x sin 3x को दोनों के अपॉन में अलग अलग करेंगे, तो ये एक जो इक्वेशन है इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सब पॉसिबल है प्रैक्टिस से। अब देखते हैं क्वेश्चन आई। क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख रहे हैं x माइनस पाई बाई 6 एंड x प्लस पाई बाई 6 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे x माइनस पाई बाई 6 और x प्लस पाई बाई 6 को जब हम ऐड करते हैं तो पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, इट मींस 2x आएगा। तो 2x की जगह हम लिख सकते हैं x माइनस पाई बाई 6 प्लस x प्लस पाई बाई 6। साइन 2x की जगह लिखा जा सकता है x माइनस पाई बाई 6 प्लस x प्लस पाई बाई 6, क्योंकि इन जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2x के इक्वल ही आता है, अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 6 dx। अब यहाँ पे जब हम इसको a लेंगे एंड इसको b लेंगे तो साइन a प्लस b की आइडेंटिटी बनेगी, और आप जानते हैं साइन a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है। साइन a प्लस b को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो इस वाले आइडेंटिटी इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन a के प्लेस पे लेना है x माइनस पाई बाई 6 एंड cos b इंटू में b के प्लेस पे लेना है x प्लस पाई बाई 6 प्लस cos a के प्लेस पे x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन b और b के प्लेस पे x प्लस पाई बाई 6 टू dx, एंड डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है साइन x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 6। इसके बाद हम sin x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 6 को दोनों के अपॉन में अलग अलग करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू साइन x प्लस पाई बाई 6, सॉरी x माइनस पाई बाई 6 है, x माइनस पाई बाई 6 इंटू cos x प्लस पाई बाई 6 के अपॉन में लेते हैं साइन x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 6 प्लस
प्लस cos x माइनस 5/6 इंटू साइन x प्लस 5/6 क्या फॉर्म में लिखेंगे, साइन x माइनस 5/6 इंटू साइन x प्लस 5/6 इंटू dx। इट मीन साइन x माइनस 5/6 और साइन x प्लस 5/6 को प्रत्येक के यहाँ अपॉन में कर दिया। अब यहाँ साइन x माइनस 5/6 से x माइनस 5/6 कैंसिल हो गया और यहाँ पे साइन x प्लस 5/6 से साइन x प्लस 5/6 कैंसिल। तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन आ गया cos अपॉन साइन, इट मींस cot, तो cot x प्लस 5/6 x प्लस 5/6 to dx प्लस cos अपॉन साइन cot x माइनस 5/6 dx। और cot x का हम जानते हैं, cot x का इंटीग्रेशन होता है, इट मींस समाकलन होता है log sin x, तो इसको हम लिख सकते हैं log sin x प्लस 5/6 प्लस log sin x माइनस 5/6 प्लस c। अब यहाँ पे log की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यानी log m प्लस log n। log में एक आइडेंटिटी होती है log m प्लस log n इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं log mn। तो यहाँ पे फाइनली हम इसको यू भी लिख सकते हैं log sin x प्लस 5/6 इंटू साइन x माइनस 5/6। तो इस तरीके से आप आई वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जे जो क्वेश्चन दे रखा है, जे वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो सब कुछ इजी लगने लग जाता है। शुरुआत में जब अपन स्टार्ट करते हैं इसको तब थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं, बार बार आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस को, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को चेक करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या हम इसको बाय फॉर्मूला इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से सॉल्व होता है। तो जब जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको समझते जाएंगे और ये एक्सरसाइज जो है आपके लिए इजी होती जाएगी। इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव अगर हम करें तो 2 sin x इंटू cos x होता है। इट मीन sin x cos x आता है उसके डेरिवेटिव में, और cos स्क्वायर x का हम डेरिवेटिव करें तो उसके डेरिवेटिव में भी cos x sin x आता है। तो दोनों की डेरिवेटिव से sin x cos x आएगा। तो आप डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है उस टोटल वैल्यू को आप टी पुट कर लें, यानी आप यहाँ पुट करें a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इक्वल्स टू t एंड डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। a cos स्क्वायर x पहले पावर का होगा तो ये हो जाएगा 2 cos x। आगे cos x को अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x, माइनस मैं पहले लगा देता हूँ इसमें, माइनस sin x। इसी तरीके से b sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x का जब हम इसको इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का होगा, इट मींस 2 sin x, आगे sin x को अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव होगा cos x dx इक्वल्स टू dt। जबकि हमारे न्यूमरेटर में तो sin x cos x है, तो यहाँ पे sin x cos x कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस b एंड माइनस a। b पहले लिख दिया मैंने, b माइनस a dx इक्वल्स टू dt। sin x cos x dx इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2 b माइनस a। तो इस तरीके से sin x cos x dx की जगह dt अपॉन 2 b माइनस a हम लिखेंगे एंड a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x के प्लेस पे हम t पुट करते हैं। तो इसको पुट करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, i इक्वल्स टू sin x cos x dx चेंज हो गया dt अपॉन
2b माइनस ए, तो 2b माइनस ए जो है कांस्टेंट है, इसको हम मान लेंगे 2b माइनस ए, एंड ए cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हम पुट करेंगे t, तो यहाँ पे आ गया t। तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन हो गया 1/t dt, एंड 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t प्लस c। तो अब इंटीग्रेशन के बाद t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू यहाँ पे है a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2b माइनस ए log t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट करेंगे a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स प्लस c। तो इस तरीके से आप जे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।